नमस्कार, शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है 21 जनवरी 2025, दिन है बुधवार और दैनिक भास्कर के कई सारे कोई चल रहे हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो तो एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमको न्यूज़ तो मिलती है, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस इसमें आते रहते हैं। 3 वीकली क्विज़ हैं, साप्ताहिक क्विज़ हैं, उसी दिन आते हैं, उसी दिन रात में आपको 12 बजे से पहले खेलने होते हैं। और एक बड़ा प्राइज़ वाला क्विज़ चल रहा है जो कि जीतो 14 करोड़ है। सभी के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एक ये वीकली क्विज़ है मधुरिमा क्विज़, ये वैसे बुधवार को आता है और आज मंगलवार है, पता नहीं कैसे आ गया। इसको इसके बारे में हमें जो है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं माला व्यास जी, इन्होंने बताया है, मुझे कमेंट किया था कि आज का मधुरिमा क्विज़ नहीं आया, मैंने मतलब मेरा वीडियो नहीं आया मधुरिमा क्विज़ का। आपने अपना जवाब खुद से दिया और सही हो गया। और ये हमारे चैनल के विजेता हैं। दैनिक भास्कर का जो जीतो 14 करोड़ क्विज़ चल रहा है उसके विजेता रह चुके हैं आशुतोष जी, आशुतोष कुमार चौधरी है आई थिंक इनका नाम, बिहार से हैं ये। नॉन स्टिक का कुकवेयर सेट मिला था पावर प्ले से पहले, जो लिस्ट आई थी ना 500 जनों की, उसमें। तो इनको एक बार फिर से बधाई बहुत बहुत हमारे चैनल की ओर से। तो ये आशा माला व्यास जी ने हमें बताया इसको, इसका मतलब वैसे तो मुझे कल का ही ध्यान था और आज आया है, तो मैंने ये चेक किया तो ये आज ही आया है। तो अब जितना भी समय है तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, जितने भी लोग खेल पाएंगे और जितनों का भी बेनिफिट हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें क्या है, आपको 2000 रुपये मूल्य के 10 जनों को इनाम मिलेंगे और क्विज़ खेलने के लिए आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना है। तो अब जो है जल्दी से स्कैन कर लेते हैं। आप मोबाइल का कैमरा जो होता है ना उसको इसके ऊपर रखिएगा, पीछे वाला कैमरा ऑन करके। तो स्क्रीन पर ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे जहाँ से खेल सकते हैं। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैलरी में भी आजकल ऑप्शन आ गए, वहाँ से भी आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाके खेल सकते हैं। ऐसे ही आशुतोष जी भी पूछ रहे थे कि ये जो क्विज़ है ये ऑनलाइन कैसे खेलना है। तो ऑनलाइन खेलने के लिए न्यूज़पेपर आपको लेना पड़ेगा दैनिक भास्कर वालों का, उसमें कूपन आता है, उसमें ऐसा QR कोड होता है, उसको आपको अपने फ़ोन के कैमरा से स्कैन करना है, ठीक है। वो स्कैन हो जाएगा, वहाँ पर रीडायरेक्ट होकर आप जो है www.jeeto14crore.com की जो वेबसाइट है वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है अपना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में सब डिटेल में बताया। सभी वीडियो हैं बनाई हुई है मैंने, इसलिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे जो है डबल भी बनानी पड़ी, पर मैंने कहा कोई नहीं मैं बना देता हूँ। तो वीडियो उसमें बताया है मैंने सब ऐसे ही। तो उस QR कोड को स्कैन करना है, उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर फॉर्म देखेगा, उस कूपन को स्कैन करना है, वहाँ पर कूपन स्कैन वाला ऑप्शन आएगा, वो जो है अपने आप स्कैन हो जाएगा कूपन फॉर्म में जो है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही उतने कूपन सबमिट होते हैं तो पावर प्ले 1 2 3 ऐसे करके हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से खेल सकते हैं, इससे जो है और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। आप चलते हैं इसको इस पर और देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उसके आंसर्स होंगे। तो देखिए, जब आप QR कोड स्कैन करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। 2000 रुपये मूल्य के 10 उपहार, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। ये देखिए, ये 5 प्रश्न होते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में, 1 बाय 1 इसको हम खेलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है आपका मोबाइल नंबर भरना है, फिर आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, राज्य चुनेंगे। देखिए, केवल जो है राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये राज्य चुनेंगे और जो सा भी आप राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आज का इसमें प्रथम प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन हैं हमारे, ए महाराणा कुंभा, बी राणा प्रताप, सी राजा विक्रमजीत, या डी राणा सांगा। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए महाराणा कुंभा को, जो कि मेवाड़ के राजा हैं। और ये स्तंभ जो है चित्तौड़ का जो किला है उसके अंदर है। महमूद खिलजी की सेना पर राणा कुंभा की जीत की याद में जो है इसको बनाया गया था 1448 ईस्वी में, 1448।
यदि समय मिलता है तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, जिनको केवल आंसर चाहिए तो वो देख सकते हैं। बाकी ये उनके लिए बनाता हूँ मैं जो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऑफलाइन को इसकी या केबीसी की, क्योंकि जीके जो है उसमें सभी जगह कंपलसरी मस्ट है, उसके लिए डिटेल स्टडी होना कंपलसरी है। मतलब डिटेल स्टडी जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस स्तंभ को जो है कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है और टावर ऑफ फेम भी कहते हैं। इसमें जो है कुल 9 तल हैं। शीर्ष तल पर जैन देवी पद्मावती की मूर्ति है। इस स्तंभ के जो वास्तुकार हैं वो राव जेता थे और स्तंभ का निर्माण जो है वो राजपूतों के धार्मिक बहुलवाद का एक उदाहरण है। तो ये सब जो है इससे जुड़ी हुई बातें हैं इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा। कि विजय स्तंभ एक राजपूत विजय स्मारक है जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान भारत में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभा ने करवाया था 1448 में। 1448 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। युद्ध की बात आए कहाँ हुआ था, तो सारंगपुर का ये युद्ध था जिसमें महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर अपनी जीत की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरा है भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल का नाम बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन से हमारे ए मोहना सिंह, बी पद्मावती बंदोपाध्याय, सी शिवांगी स्वरूप या डी उषा सुंदरम। उषा होता है, यहाँ पर उषा लिखा हुआ है, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी पद्मावती बंदोपाध्याय को। ये वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल के साथ ही एक पूर्व फ्लाइट सर्जन भी थी और भारतीय सशस्त्र बलों में 3 सितारा रैंक जो 3 स्टार होते हैं उस पर पदोन्नत होने वाली यानी कि प्रमोशन पाने वाली दूसरी महिला थी, दूसरे नंबर की सेकंड पोजीशन की। और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कोर्स को पूरा करने वाली वह पहली महिला अधिकारी थी जिनकी ये बात हो रही है। और इन्होंने जो है उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसी प्रश्न से जुड़ी हुई कि अवनी चतुर्वेदी जो हैं भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट थी। हरिता कौर देओल जो हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं। और अंजलि गुप्ता कोर्ट मार्शल होने वाली पहली भारत और वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं। कई आए प्रश्न को कोर्ट मार्शल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है, तो अंजलि गुप्ता हैं वो। तीसरा प्रश्न है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, ए 3, बी 7, सी 5 या डी 2। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले ही आया था, दैनिक भास्कर के किसी क्विज में आया था। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को 7। ये 4 से 7 तक हो सकते हैं एक वर्ष में, लेकिन यहाँ 4 नहीं है इसलिए हम जो 7 चुनेंगे क्योंकि 7 मैक्सिमम है, 7 तक हो सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम की बात हो रही है ना, तो अधिकतम हुआ 7 जिसमें 2 से 5 जो है वो सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और 1 से 2 है चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो 2 से 5 में 5 अधिकतम हुआ और 1 से 2 में 2 अधिकतम, 5 और 2 7, तो इसलिए 7। चौथा प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। अधिकतम दूरी में मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे ए 4 जुलाई, बी 21 जून, सी 22 अगस्त या डी 14 जनवरी। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए को 4 जुलाई। एक आपने नाम सुना होगा यदि आप स्टडी करते हैं डिटेल में, अपसौर और उपसौर। तो 4 जुलाई को जब ये दूरी ज़्यादा होती है, लगभग ये 15 करोड़ के आसपास होती है, 15 करोड़ 0.21 या ऐसे ही करके है, एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं मालूम, मतलब 15 करोड़ तो होती है, 15.25 करोड़ आप मानिए। तो ये होती है 4 जुलाई को, इसको अपसौर बोलते हैं। और जब ये पास में आ जाते हैं, सबसे कम दूरी होती है, वो उसको कहते हैं उपसौर। वो कहीं पर आए, उसमें डेट आए तो वो होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी। ये होती है 4 जुलाई, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, उसको उपसौर बोलेंगे, इसको अपसौर। सौरमंडल वाला सौर, उप और अप। पांचवा है हिमाद्री तुंग श्रृंग के हिमाद्री तुंग श्रृंग से के रचयिता कौन है। ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या भूषण जी। इनमें से कौन है रचयिता इसके, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी को।
वीर, ये कहीं प्रश्न आए ना इसमें कि ये कौन सी रस की श्रेणी में आती है, अलग अलग रस होते हैं ना, तो वीर रस की ये श्रेणी में आती है। वीर मतलब वीरता, किससे संबंधित है? अब जब वीरता की बात हो रही है, ये पूरा नाम है हेमाद्री तुंग श्रृंग से, इसके जैसे से है ना, इसके आगे है स्वतंत्रता पुकारती। हेमाद्री तुंग श्रृंग से स्वतंत्रता पुकारती। राजकुमारी अलका हैं, वो अपने सैनिकों को वीरता का संदेश देती हैं, तो इसलिए वीर रस की श्रेणी में आया। रिटन बाय जयशंकर प्रसाद जी। इस तरीके से पूरा इसको एक पैराग्राफ में याद करिएगा, कहीं से भी कोई भी पूछ ले। तैयारी करें तो ऐसे ही करें, कम पढ़ें या ज़्यादा, कि आपको जो है ऑप्शंस की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जीवन में हर जगह ना ऑप्शन नहीं मिलते, प्रश्नों में मिल जाएंगे और जगह नहीं मिलते। तो तैयारी ऐसे ही हो कि बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकें। ये ऑप्शन जो हैं वो हमारी साइड हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन हमको कमज़ोर भी बनाते हैं। तो हमको ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है कि ऑप्शन बताओ ऑप्शन दो, बस ये प्रश्न आया उसको डिटेल में आप बता दो। पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें डिटेल में जितना आप बताएंगे उतना ज़्यादा जो है हमें इम्प्रेस कर पाएंगे। तो ये होता है, ये होता है, इससे जुड़ा उससे जुड़ा, ये सब आप एक उसमें याद कर लीजिए। कोई कहीं से भी पूछ ले, आपको मालूम है क्या उत्तर देना है, ठीक है। इस तरीके की तैयारी करिए, उसी के लिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो देखा सुना करिए, अच्छी लगे तो लाइक करा करिए, अच्छा सा कमेंट करा करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए, जब आपको रिवीजन करना हो, चैनल पर शॉर्ट्स हैं, उसमें आपको इसका शॉर्ट भी मिल जाएगा। पहले वाले का ऑप्शन ए हो गया, एक बार टैली कर लेते हैं, सबमिट होने के बाद चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए। पहले वाले का ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, दूसरे वाले का बी पद्मावती बंदोपाध्याय, तीसरे वाले का बी 7, चौथे वाले का ए 4 जुलाई और पाँचवें वाले का बी जयशंकर प्रसाद। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो मैंने सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया है, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। लिखा भी आ गया कि आपने सभी जवाब सही दिए हैं, बधाई आप सभी, अब आप पहुंच गए लकी ड्रॉ राउंड में। ऐसे ही आप सब भी पहुंच सकते हैं। यहाँ चुने जाएंगे 10 भाग्यशाली विजेता, जिनमें से प्रत्येक को मिलेगा 2000 रुपये मूल्य तक का उपहार। तो ये 2-2 हज़ार रुपये के मिलेंगे 10 जनों को। और लकी ड्रॉ का मतलब ही होता है लक्का ड्रॉ, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपको जितने चांसेस बढ़ाने हैं, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा अलग अलग समय पर। अब ये तो आज तो कोई लेट हो गया, लेकिन जो भी और कोई खेलते हैं वो अलग अलग समय पर, जैसे सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से खेला करिए, तो आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जितने कोई दिन सभी खेलिए डेली आपके सभी नंबर से, और जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।